चलो बच्चों, आज हम चित्रालेख पढ़ते हैं। चित्रालेख अर्थात चित्र द्वारा जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, चित्र का आलेख। चित्र आलेख मतलब हमें चित्र के आधार पर प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ तालिकाएं दिखाई गई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, नसरीन, विशाल, विराज और हेमा, और इसके साथ अन्य विद्यार्थी गांव के एक मेले में गए हैं। मेले में विभिन्न प्रकार के खिलौने थे। विद्यार्थियों ने खिलौने का अच्छा आनंद लिया। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें थीं। कुछ खिलौनों की, कुछ खाद्य पदार्थों की, कुछ कपड़ों की थी। बच्चों की भीड़ मुख्य रूप से खिलौनों और खाद्य पदार्थों की दुकान पर ही थी। परमजीत मेले में नहीं गया था। उसने विशाल से पूछा, कौन कौन सी दुकानें थी, कितनी दुकानें थी। विशाल ने उसे एक तालिका दिखाई। मतलब विशाल ने क्या किया, उसे एक तालिका बनाकर दिखाई। दुकानों के प्रकार और दुकानों की संख्या बताई। इसमें खाद्य पदार्थ की 5 दुकानें, खिलौनों के 3 दुकानें, कपड़े की 2 दुकानें और अन्य 5 दुकानें। अन्य मतलब और भी चीज़ों की जो दुकानें हैं वो कुल मिला के 5 थी। अब उसी में से नसरीन ने क्या किया, चित्रों का उपयोग करके उस तालिका को और आकर्षक बना दिया। मतलब यहाँ पर देखो, साधारण तौर पे एक दिखाया गया है, जैसे हम लिख देते हैं कि इसकी इतनी दुकान, इसकी इतनी दुकान, इसकी इतनी दुकान। लेकिन नसरीन ने क्या किया, उसे चित्र के आधार पर चित्र बनाकर उसे और सुंदर और आकर्षक बना दिया। तो उसने देखो यहाँ पर तालिका बनाई है, सेम चीज़ है लेकिन उसको अलग तरीके से दिखाया गया है। अभी आपने इंग्लिश में भी पढ़ा था, जो मैप वाला था लेसन, उसमें हमने देखा था कि चित्र के आधार पर पेड़ बनाए गए थे, पेड़ों के चित्र दिखाए गए थे कि इतने पेड़ इसके, इतने पेड़ इसके, इतने पेड़ इसके। आपको याद होगा, उसी तरह से यहाँ पर भी बताया गया है, वो भी चित्र के आधार पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, खाद्य पदार्थ की पहले इसने कितने बताई थी, विशाल ने 5 दुकानें। तो नसरीन ने खाद्य पदार्थ की यहाँ पर 5 चित्र, दुकानों के 5 चित्र बताए गए। खाद्य पदार्थ की 5 दुकानों के चित्र हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह से खिलौनों की कितनी दुकानें थी, 3। तो यहाँ पर 3 दुकानें उसने बना दी। ठीक है, चित्र बना दिए। फिर कपड़ों की कितनी दुकानें थी, 2। तो उसने 2 कपड़ों के दुकान के चित्र बनाए हैं, और अन्य प्रकार की दुकानों के 5 चित्र बनाए हैं। यहाँ पर संख्या 5 दी गई है और उसने 5 चित्र बनाए हैं। तो इस तरह से नसरीन ने चित्रों के द्वारा विशाल इसको परमजीत को बताने का प्रयास किया। परंतु इन चित्रों का अर्थ क्या है, विशाल ने पूछा। नसरीन ने कहा, एक चित्र का अर्थ है एक दुकान। खिलौनों की 3 दुकानें हैं, इसलिए 3 चित्र खींचे गए। परंतु मानो की दुकानों, वृक्षों की संख्या बहुत अधिक हो तो उतने ही चित्र खींचने पड़ेंगे, ऐसा हेमा ने कहा। शिक्षिका ने कहा, नहीं, प्रत्येक बार उतने ही चित्र खींचना संभव नहीं है। परंतु आम के बाग में आमों को पेटियों में भरते समय प्रत्येक पेटी में 24 आम भरते हैं, और गिनते समय पेटी को गिनकर आमों की संख्या ज्ञात करते हैं। चित्रों के संबंध में भी आओ हम यही करेंगे। अब शिक्षिका जो हैं वो बताती हैं कि अगर यहाँ पर मान लो, यहाँ उसने एक एक चित्र के जो दुकानों की संख्या थी उतने चित्र बनाए, लेकिन अगर यहाँ पर दुकानों की संख्या ज़्यादा हो, मान लो 20 हो, 25 हो, तो क्या इतने चित्र बनाने संभव हैं? नहीं। तो उन्होंने, शिक्षिका ने इसे समझाने का प्रयास किया कि आम की जो पेटी होती है, एक पेटी में 24 आम रखे जाते हैं, और फिर उन्हें गिनते समय उसी तरह से गिनकर बताया जाता है। तो विराज क्या कहता है, मेरे निवास के सामने वाले उद्यान में गुलाब के 40, गुड़हल के 20, 12मासी के 30 पौधे हैं। मैं चित्रों के रूप में उनकी तालिका तैयार करता हूँ। अब विराज जो है अपने सामने जो उद्यान है, बगीचा है, उनमें जो पेड़ हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, गुलाब के 40 हैं, गुड़हल के 20 पौधे हैं, 12मासी के 30 पौधे हैं। तो उनकी तालिका वो किस तरह तैयार करता है, देखो यहाँ पर लिखा है उसने, गुलाब
गुड़हल और बारहमासी। अब उसने कितना बताया था? गुलाब के 40, लेकिन यहाँ पर देखो चित्र में 4 ही दिखाई दे रहा। वो क्यों? वो भी मैं आपको बताऊंगी। गुड़हल के 20 यहाँ पर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं और बारहमासी के 30 यहाँ पर 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका एक पैमाना लिखा गया है। देखो पैमाना लिखा गया है, पैमाने में 10 पौधे के लिए 1 चित्र। आपको ये याद रखना है कि 10 पौधे के लिए 1 चित्र, ठीक है। तो यहाँ पर गुलाब के कितने बताए थे? 40 पौधे। तो मतलब ये 10, 20, 30 और 40, मतलब हर यहाँ पर एक पौधे का मतलब होता है 10 पेड़, ठीक है। 10 पौधा, 1 चित्र का मतलब 10, 2 चित्र का मतलब 20, 3 चित्र का मतलब 30 और 4 चित्र का मतलब 40। तो गुलाब के कितने पौधे थे? 40। तो ये 10, 20, 30 और 40। इसी तरह से गुड़हल के उसने कितने पौधे बताए थे? 20। तो यहाँ पर 2 चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ 10 और 20 मतलब दोनों मिला के 20 हो गए। एक चित्र मतलब हो गया 10। आपको ये याद रखना है कि एक चित्र अर्थात 10 पौधे, 10 की गिनती आपको यहाँ पर रखनी है। इसी तरह से बारहमासी के कितने? 30 पौधे बताए गए हैं। तो ये 10, 20 और 30, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब शिक्षा महोत्सव के अवसर पर किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए मंगाई गई कुर्सियों की जानकारी को नसरीन ने चित्र रूपी तालिका के रूप में दिखाया, परंतु उसने चित्रों को खड़ी कतार में न खींचकर आड़ी कतार में खींचा। आओ हम इस तालिका की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब शिक्षा महोत्सव के कार्यक्रम के लिए लाई गई कुर्सियों की तालिका। एनुअल डे होता है ना, आपके स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन होता है। अब यहाँ पर भी जो है पैमाना क्या रखा गया? 1 कुर्सी का चित्र अर्थात 10 कुर्सियाँ, मतलब 1 कुर्सी अर्थात 10 कुर्सियाँ आपको वहाँ पर गिननी है। एक चित्र को 10 के हिसाब से गिनना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुर्सी का प्रकार दिया गया है और यहाँ कुर्सियाँ दी गई हैं। अब कुर्सी के प्रकार में क्या हुआ? ये लोहे की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी, अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। अब लोहे की कितनी कुर्सियाँ हैं? हमारे पास पैमाना है 1 चित्र का अर्थ है 1 कुर्सी का चित्र अर्थात 10 कुर्सियाँ। तो लोहे की कितनी कुर्सी हुई? यहाँ पर 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 1 कुर्सी अर्थात 10 कुर्सी, मतलब लोहे की 10, 20, 30, 40, 50 कुर्सियाँ हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिक की 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 कुर्सियाँ प्लास्टिक की हो गई। और लकड़ी की 10 और 20 कुर्सियाँ लकड़ी की हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से देखो दिखाया है, सब इसको हल करके बताया मैंने। जो चीज़ यहाँ पर आपको समझाई है बहुत आसानी से समझ आए, उसी को यहाँ पर लिख के बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर कैसे बताया? दूसरी कतार में कुर्सी, 1 कुर्सी ऐसे चित्र खींचे गए हैं। अतः प्लास्टिक की कुल कुर्सियाँ कितनी हैं? 8 कुर्सी, 8 गुणे 10 बराबर 80 और ऐसे कुल 15 अर्थात 5 धन 8 धन 2 चित्र खींचे गए। अतः 15 गुणे 10 बराबर 150 कुर्सियाँ मंगाई गई हैं। मतलब शिक्षा महोत्सव में एनुअल डे में 150 अर्थात 150 कुर्सियाँ मंगाई गई। यहाँ कुल मिलाकर कितनी हैं? गिना, मतलब कितनी कुर्सियाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 15 गुणे 10 बराबर 150 कुर्सियाँ। क्यों 10? मतलब यहाँ पर 1 कुर्सी का चित्र अर्थात 10 कुर्सियाँ। तो 15 गुणे 10 बराबर 150 कुर्सियाँ मंगाई गई हैं। यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग करके भी बताया और एक साथ गिनकर भी बताया है। चलो बच्चों, अब हम चित्रालेख के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 4 प्रश्न हैं, तो 2 प्रश्न मैं अभी बताऊंगी और 2 प्रश्न हम बाद में हल करेंगे। नीचे तालिकाओं में दी गई जानकारियों को समझकर उनके नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, किसी गांव के लोगों द्वारा बाढ़ग्रस्तों के लिए सहायता दी गई, उसकी चित्र रूपी तालिका यहाँ पर दिखाई गई। यहाँ देखो तालिका दिखाई दे रही है और
यहाँ पर एक पैमाना दिया गया है, एक चित्र, एक घर का चित्र अर्थात 20 परिवार यहाँ बताए गए हैं। अब उन्होंने किस तरह से सहायता की गांव के लोगों ने, वो यहाँ पर बताया गया, और कितने परिवारों ने सहायता की वो यहाँ पर बताया गया है। अब सहायता का प्रकार क्या है? औषधियाँ दी गई हैं, खाद्य पदार्थ, कपड़े और अन्य वस्तुएं दिए गए हैं। सहायता करने वाले परिवार कितने हैं? तो औषधियों वाले यहाँ पर एक चित्र अर्थात 20 परिवार, आपको याद रखना, एक घर का चित्र अर्थात 20 परिवार। तो औषधियाँ देने वाले परिवार कितने हैं? 20 धन 20 धन 20 कितने हुए? 60। खाद्य पदार्थ वाले 20 धन 20 धन 20 धन 20 कितने हुए? 80। और कपड़े वाले 20 धन 20 कितने हुए? 40। और अन्य वस्तुएं देने वाले 20 धन 20 धन 20 कितने हुए? 60। ठीक है, तो यहाँ पर औषधियाँ वाले 60 परिवार, खाद्य पदार्थ वाले 80 परिवार, कपड़े वाले 40 परिवार और अन्य वस्तुओं वाले 60 परिवार दिए गए हैं। अब प्रश्न है, कुल कितने परिवारों ने सहायता के रूप में दवाइयाँ बांटी? तो औषधियाँ देने वाले 20 धन 20 धन 20 कितने हुए? 60 परिवार हो गए। ठीक है, किस प्रकार की सहायता करने वाले परिवार सबसे अधिक हैं? तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा चित्र किस में दिखाई दे रहे हैं? हाँ, खाद्य पदार्थ में। ठीक है, खाद्य पदार्थ कितने लोगों ने दिए, कितने परिवारों ने? यहाँ पर 80 परिवारों ने खाद्य पदार्थ दिया है। किस प्रकार की सहायता करने वाले परिवार सबसे कम हैं? तो यहाँ पर देखो कपड़े दिखाई दे रहे, कपड़े देने वाले परिवार सबसे कम है, कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है, किसी गांव के 160 घरों में भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाए गए ईंधनों की जानकारी की तालिका। एक गांव है जिसमें 160 घर हैं और भोजन के बनाने के लिए वो किस तरह के ईंधन का उपयोग करते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ईंधन के प्रकार दिए गए हैं और ईंधन का उपयोग करने वाले घर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईंधन कौन सा है? गैस, मिट्टी का तेल, लकड़ी और गोबर गैस। तो ईंधन का उपयोग करने वाले घर कितने हैं? इनको चित्र रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पैमाना दिखाया है, एक घर का चित्र अर्थात 10 घर, मतलब एक चित्र अर्थात 10 घर यहाँ हमें मानना है। तो गैस वाले कितने हैं? आपको पता है, एक चित्र मतलब 10, तो 10 10 10 और 10 कितने हुए? 40। ठीक है, अब मिट्टी का तेल वाले 10 20 30 40 50 60 और 70 घर, 70 घर मिट्टी का तेल उपयोग करते हैं। फिर लकड़ी उपयोग करने वाले 10 और 10 20 और गोबर गैस उपयोग करने वाले 10 धन 10 धन 10 कितने हुए? 30। ठीक है, तो इस तरह से हर परिवार के बारे में जानकारी दी गई। अब कौन से प्रकार के ईंधन का उपयोग करने वाले घर सबसे अधिक हैं? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घर किसके दिखाई दे रहे हैं? कौन से ईंधन वाले में? मिट्टी का तेल उपयोग करने वाले परिवार सबसे ज़्यादा हैं। कितने हैं? 10 20 30 40 50 60 और 70। ठीक है, अब गोबर गैस का उपयोग करने वाले कितने घरों में गोबर गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर गोबर गैस के देखिए 10 20 और 30 घरों में गोबर गैस का उपयोग किया जाता है। गैस का उपयोग करने वाले कितने घर करते हैं? गैस का उपयोग कितने घर करते हैं? तो गैस का उपयोग 10 20 30 और 40 घर करते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर बताया गया है। तो इस तरह से हमने 2 प्रश्न हल किए हैं और 2 प्रश्न हम बाद में हल करेंगे। आप लोग उन बाकी के 2 प्रश्नों को भी हल कीजिए और फिर मैं उत्तर बताऊंगी तो उससे उसको चेक कीजिए।